रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसके 19 सर्गों में महाकवि कालिदास सूर्यवंश के राजाओं का यशोगान करते हैं। प्रथम 9 सर्गों में महाकवि कालिदास ने राम के 4 पूर्वजों दिलीप, अज, रघु और दशरथ का वर्णन करते हैं तथा 10 से 15 तक के सर्गों में रामचरित का तथा अंतिम 4 सर्गों में राम के वंशजों का वर्णन किया है। महाकवि कालिदास अपने इस अद्वितीय ग्रंथ में मनु से लेकर सूर्यवंशी 31 राजाओं के जीवन का वर्णन करते हैं। इसके मंगलाचरण में उन्होंने पार्वती और शिव की वंदना की है। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मैं कवि वागर्थ प्रतिपत्तये शब्द तथा अर्थ के सम्यक ज्ञान के लिए वागर्था विव शब्द और अर्थ के समान मिले हुए जगत के माता पिता स्वरूप पार्वती तथा उनके परमेश्वर अर्थात भगवान शिव की वंदना करता हूँ। इसी क्रम में आगे महाकवि कहते हैं, सागर के समान रघुवंश का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ तथा अपने अल्प बुद्धि के द्वारा अपनी बुद्धि को अपने को अल्पज्ञ बता के अपनी विनम्रता को प्रस्तुत किया है। कहते हैं, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चा अल्प विषयामति तितीर्षु दुस्तरम मोहा दुडुपेनास्मि सागरम। सूर्य प्रभवः वंशः क्व, कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश और कहाँ अल्प विषया, अल्प विषय को ग्रहण करने वाली मेरी बुद्धि मैं अज्ञानता के कारण, मोह के कारण दुस्तरम सागरम कठिनाई से पार होने योग्य समुद्र को छोटी सी नौका से पार करना चाहता हूँ। आगे कहते हैं कि ये जो कार्य उनके द्वारा संपादित किया जा रहा है वो कैसा कार्य है, तो उसको कहते हैं कि जैसे लंबे व्यक्ति के हाथों से प्राप्त होने योग्य फल को लालच वश हाथ ऊपर किए हुए वामन के सदृश महाकवियों के यश को प्राप्त करने की अभिलाषा करने वाला मैं मूर्ख हंसी का पात्र बनूंगा। ये कार्य उनका ऐसा ही है। इसी बात को कहते हैं, मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम उपहास्यताम प्रांशु लभे फले लोभादुद्वाहुरिव वामनः। मंदः कवि यशः प्रार्थी, कवियों के यश की कामना करने वाला मूढ़ मैं प्रांशु लभे फले लोभात्,
लंबे व्यक्ति के हाथ से प्राप्त होने योग्य फल की ओर लालचवश उद्वाह ऊपर हाथ किए हुए वामन व्यक्ति के समान उपहास का पात्र होऊंगा। आगे कहते हैं इस श्लोक में उन्होंने महाकवि ने पहले से ही रघुवंश का वर्णन अनेक कवियों के द्वारा होने के कारण मेरे लिए इस वंश का वर्णन करना और भी सरल हो गया है। ये अत्यंत कठिन कार्य उनके लिए सरल हो गया है। इसको कहते हैं अथवा कृतवागद्वारे वंश अस्मिन् पूर्व सुरभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गतिः। अथवा सूर्य पूर्व सुरभिः पहले के महाकवियों द्वारा वर्णन करके, पहले के महाकवियों ने इसका पूर्व से ही वर्णन करके इसमें प्रविष्ट होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, बना दिया है। इसलिए इस सूर्यवंश के वर्णन में मेरा प्रवेश हीरे की सुई से निर्मित छेद से सुखपूर्वक मणि में प्रविष्ट किए जाने वाले धागे के समान संभव हो गया है। ये अत्यंत दुष्कर कार्य इसलिए सरल हो गया है इनके लिए क्योंकि वाल्मीकि आदि पूर्व कवियों ने इस रघुवंश का पे जो कार्य पहले से वर्णन किया है, इसलिए इनका कार्य सरल हो गया है।